जय श्री राम, जय श्री राधा रानी। हेलो गाइस, मेरा नाम ललन है, ललन कुमार सोलका। मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से चकाई क्षेत्र आता, प्रखंड थाना चकाई है। मैं गाँव में रहता हूँ। छोटा मोटा सोना चांदी का व्यापारी हूँ। सोना चांदी के रेट के कारण पहले ठीक ठाक चल रहा था, लॉकडाउन वगैरह तक ठीक था। लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया। ये मेरा पहला वीडियो भी है। लॉकडाउन के वक्त बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा। उसके बाद फिर उसी समय मेरा शादी भी हुआ लॉकडाउन में। उसके बाद फिर ये जो इस बार ईरान युद्ध हुआ है, उसमें जो रेट का उछाल आया है, चांदी 700 रुपये 600 रुपये प्रति 10 ग्राम था, 4000 रुपये 10 ग्राम तक गया है। मतलब 4 लाख रुपये किलो तक गया है। 4,20,000 मैंने सुना है किलो तक गया है। सोना 1,93,000 रुपये 10 ग्राम 24 के रेट का सोना गया है किलो, ये मैंने सुना है। अब ये जो रेट इतना हो रहा है, हम लोग छोटा व्यापारी हैं, महीने में 5 लाख 4 लाख का सेल होता है। कभी कभी कुछ ज़्यादा होता है, लागत वगैरह में कुछ ज़्यादा होता है। कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि किसी किसी दिन बोहनी भी नहीं होता है। लेकिन दुकान है, आके बैठना है। हम अपना जो खर्च है वो हम पूरा कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से मतलब अपने आप को बहुत दिनों से तैयार कर रहे थे। कभी कुछ बोले, कभी कुछ बोले, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। है, सब घर में होता है, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम होता है। मेरा एक्चुअली में अब कोई दोस्त रहा नहीं है। एक दोस्त था, सुबह में 2024 में 25 जनवरी 2024 को उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके कारण हम बहुत ज़्यादा टूट गए। वहीं से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को वहीं हुआ। और उसके पहले भी मेरे ससुराल वालों में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ। उन लोगों को कुछ अपना पर्सनल पैसा वैसा का प्रॉब्लम हुआ था, उसके कारण भी बहुत प्रॉब्लम झेले। घर में सबके घर में तो थोड़ा मोड़ा होता है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आया। अब जो ये ईरान युद्ध चल रहा है, गजब का दिमाग खराब करके रखा हुआ है। सोना का रेट, चांदी का रेट, मज़ा मारने वाला ईरान है, अमेरिका है, चाइना है, रसिया है। ये सब खरीद बेच कर रहा है। हथियार का तेल खरीद बेच कर रहा है। तब कभी बंद कर देता है हार्मोज वाला, स्टेट ऑफ हार्मोज। पैसा किसी को गैस नहीं मिल रहा है। किस्मत मेरा समझिए बहुत अच्छा रहा है कि हम जो है सो जब से गैस वाला कांड हुआ है कि गैस नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा, मेरा घर में गैस का प्रॉब्लम हुआ नहीं है। और फिर गैस जो है सो क्या बोलते हैं, हम कनेक्शन मेरा नहीं है। मेरे मम्मी का नाम से कनेक्शन है, मम्मी के नाम से। तो मम्मी भाई लोग उठाता, एक टंकी उठा है। उसके बाद से उनका एक टंकी ख़त्म हुआ तो वो 2 किलो ब्लैक में कहीं से खरीद के 2-2.5 किलो लाए। और उसके बाद एक टंकी घर में जो अभी लगा हुआ है। पहला बात तो है कि ब्लैक में टंकी मिल रहा है 1600, 1700, 1800 रुपये पर टंकी मिल रहा है। कंफर्म नहीं है, हम लास्ट बार पूछे थे तो हमको 1600 रुपये बोल रहा था कि पर टंकी 1600 रुपये लग रहा है, मिल जा रहा है। यह बहुत बड़ा बात है। आजकल का जो औरत लोग है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो चूल्हा लकड़ी वाला जोड़ सके। ये लोग को जलाने भी नहीं आता है। ये बात कि वो भी करे, ये लोग को भी जलाने भी नहीं आता है। ये लोग जला ले चूल्हा और उसको खाना पका सके। रामनवमी में के समय में सबको लगा कि गैस ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें चूल्हा अथी किया गया। तो हम घर में नहीं थे, तो मेरे पापा चूल्हा जलाएं। मेरी वाइफ को चूल्हा जलाने भी नहीं आया। पापा चूल्हा जलाएं, नहीं तो ये सब जो है मुंह से फूकते फूकते ये लोग का जान निकल जाएगा। चूल्हा कभी जलेगा नहीं लकड़ी वाला। कैसे जलाया जाता है ये भी नहीं जानता है। किरासन तेल मिलता नहीं है जो आग लगा। घर में पेट्रोल रख नहीं सकते, पेट्रोल वगैरह वैसा कभी ज़रूरत पड़ा ही नहीं है कि घर में पेट्रोल रखें या और कुछ रखें। ऐसा कभी ज़रूरत पड़ा ही नहीं है। ये ईरान युद्ध के कारण
कभी लगता है कि वो थी पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा या फिर गैस नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा। हम कुछ पॉइंट नोट किए हैं कि क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आता है। एक कोई महाराज जी हैं काशीनाथ करके या फिर कोई है, हमको याद नाम नहीं आ रहा है। भविष्य मलिका में उनके अनुसार कहा गया है कि 2025 से लेके 2032 तक बहुत बड़ा युद्ध होगा। साला हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी नया करना चाहते हैं, लगता है कि साला घर बनाना चाहते हैं, घर नहीं बना हुआ घर बनाना चाहते हैं कि सोना का भी रेट 1 लाख रुपये के आसपास है। 1,50,55,000 रुपये है। सोना चल जाएगा 2 लाख रुपया, उसमें सोना बेच के घर बनाएंगे। चांदी भी 2.5 लाख रुपये किलो है। लगता है चांदी 4 लाख टका गया है, फिर तो जेबे करेगा, फिर उसके में चांदी बेच के बनेगा। चांदी का रेट फिर बढ़ने रहा। जो मज़ा मारना था जिसको 3,80,000 3,90,000 4 लाख में चांदी बेचा है, वो लोग कुछ हम जिसको जानते हैं अपने तरीके से, वो लोग कुछ बनाया है घर। हम लोग का जो एक परिचय है, कुछ लोग वो लोग भी चांदी सोना बेच के ज़मीन खरीदा है। हम कुछ नहीं कर पाए, ना बेच पाए ना खरीदे तो नहीं, वो तो बहुत अच्छा हुआ। उसमें पैसा था भी नहीं, बाज़ार भी उस हिसाब से था नहीं जो कि कोई कर सके कुछ। भविष्य मलिका में लिखा हुआ है, बोलते हैं काशीनाथ पंडित श्री काशीनाथ कि 2025 से लेके 2032 तक युद्ध बहुत बड़ा होगा। उसमें खाने पीने का भी आदमी को नहीं लूटेगा, अनाज 7 दिन के लिए पूरा अंधेरा हो जाएगा। अब सोचते हैं घर में बना के करेंगे जब मरिए जाना है तो। अलग टेंशन, घर में अलग सोचे, बाप अलग सोचे, माँ अलग सोचे, पत्नी अलग सोचे कि घर काहे न बनाता है, ये काहे न करता है। क्या करेंगे करके जब 2032 तक सब खत्म हो जाएगा। 2026 आधा पारे, 5 साल और तो बचा हुआ है, 5-6 साल। 5 साल भोगिए कि करेंगे। जब सोचते हैं कुछ काम करेंगे, भाई चांदी का रेट बढ़ गया, सोना का रेट बढ़ गया। 1,66,500 रुपये के रेट से चांदी सोना का रेट में खरीदें। एक कस्टमर ऑर्डर दिया, हम माल खरीद के लाएँ, आज 1,52,000 रुपया है, रेट गिर गया। घर में रखा हुआ सोना जो खरीद के लाएँ कि चलो कुछ तो माल जाएगा, वो ख़त्म। भाई जो ज़िंदगी झंड हो गया है, समझ में नहीं आता क्या करें। बाज़ार में नया दुकान मिल रहा है तो सोचे कि चलो कुछ नहीं, मार्केट में नया दुकान मिल रहा है, सोचे दुकान कर लें। एक दुकान अच्छा प्रॉपर सोना चांदी खोलने के लिए कम से कम फर्नीचर का काम जो है 5-7 लाख रुपये, अलमारी है, सेफ्टी के लिए सारा चीज़ लगाना पड़ेगा। 10 लाख रुपए के अप्रोक्स खर्चा होगा, उतना हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक बात। अगर दुकान करते हैं एक तरफ ही काम कर सकते हैं, या फिर घर या फिर दुकान, जो होगा किस्मत से है। दुकान मिल गया दुकान कर लेंगे, घर बनाने का रहेगा घर बना लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दुकान बना ली, अब सोचते हैं कि साला अगर कहीं बात सही हो गया भविष्य मलिका वाला तो बैठल अच्छा रेंट है 10,000-12,000 रुपये के आसपास। जिस हिसाब से सोना चांदी का रेट बढ़ रहा है, अब सब लोग हम लोग को तो उतना बड़ा दुकानदार नहीं है जो कि सेल अच्छा हो। सोना चांदी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा। अब जो हम लोग का कस्टमर जो है वो लोअर मिडिल क्लास के आसपास है। मिडिल क्लास नहीं बोल सकते, मिडिल क्लास वो लोग होता है जो कम से कम 3-4 लाख 5 लाख का जेवर लेता है, वो लोग हो गया कम से कम मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का कुछ कस्टमर है, कुछ लोअर क्लास कस्टमर है, ठीक ठाक है कस्टमर। नया दुकान सोचते हैं करेंगे, सब चीज़ करेंगे, तब सोचते हैं कि 10 लाख अगर उसमें फंसाते हैं तो अब इधर प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर कुछ भविष्य मलिका वाला बात कुछ सच हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, चाहे वो अनाज को लेकर के हो, चाहे युद्ध हो, कहे कि अमेरिका का कोई पता नहीं, ना ईरान का पता है, ना किसी और का पता है, अंदरूनी बात तो कोई किसी का जानता नहीं। कब क्या कब किस समय कौन चीज़ हो जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। और अगर कुछ हुआ सबसे पहले तो हम ही मराएंगे। और सब सोच के रखे हैं, मज़ा तो सब ले रहा है।
मज़ा तो सब ले रहा है और ये कन्फ्यूजन में जो है हम हमेशा रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, हमेशा कन्फ्यूज। अभी एक वीडियो देखे, हमको उतना अच्छा कोई एडिटिंग आता नहीं है और ना ही हमको उतना सा हमको अच्छा से बोलने भी नहीं आता है, ना उतना अच्छा एडिटिंग आता है। मेरा रोज़मर्रा का काम मीडियम है। हम 6-7 बजे सवेरे उठते हैं, अपना नहाते सुनाते हैं, 9-10 बजे तक हम दुकान आते हैं, दुकान खोलते उलते हैं, बैठल रहते हैं। प्रभु के राधा रानी की कृपा से, प्रभु की दया से जो भी आता है हम उसी को ठीक मान के चल जाते हैं। हमको ज़्यादा बेईमानी करना नहीं है, ज़्यादा लूटपाट मचाना नहीं है। हम किसी के घर भी नहीं जाते हैं कि ना आप हमारे पास आइए, सामान लाइए लीजिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लन नहीं कर देंगे, बंद करेंगे, कोई हमको कोई मतलब नहीं। जितना है भगवान दया से उतना ठीक। हमको थोड़ा ठीक भी नहीं लगता है किसी के घर जाना, लेकिन वीडियो हमको नहीं, फ़िल्टर हो गया और क्या क्या हो गया पता नहीं। मैं एक सिंपल मोबाइल से ही बना रहा हूँ, 3 साल से ये मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ, 3 साल से उसी से वीडियो बना रहा हूँ। कुछ गलती भी बोला हूँगा तो सॉरी उसके लिए। जब दूसरे को देखता हो ना कि ये इस गाड़ी से घूम रहा है, ये कार तो मेरे पास भी है, लेकिन जब देखते हैं कि यहाँ ज़मीन खरीदाई, ये यहाँ घर बनाया, ये काम किया, वो काम किया, चाहे कुछ भी हो, तो एक मन में इच्छा जगता है कि नहीं ये चीज़ हम भी करते हैं, अपना पैसा से करते हैं। क्या नहीं किया मैंने। वहीं से कुंडली देखने हम खुद से सीखे थोड़ा मोड़ा, क्योंकि कुछ ग्रह नक्षत्र को ठीक करे, पूजा पाठ कर रहे थे। अरे देखिए अंगूठी पहनते थे, अभी भी अंगुली में आज ही सब खोले हैं। ये सब जो है ना, ये सब दाग है, कड़ा पहन। एगो कोई था ज्योतिषी है, हम ही लोग का एज का है, वो बोला कि आप एक पन्ना पहनिए, एक डायमंड पहनिए, डायमंड की जगह कोई दूसरा पत्थर वो बोल रहे हैं, एक नीलम पहनिए। तीनों हम पहने और 6 महीना 7 महीना या साल भर से पहन रहे थे। हाथ इतना मोटा मोटा पत्थर 3-3 को भारी 6-6 ग्राम का चांदी में बनवाए थे। हाथ दर्द करने लगा। ये हाथ में, ये उंगली में आपको दिख रहा होगा शायद, थोड़ा सा कुछ घाव टाइप का भी हो गया है, कि इसमें भी हो गया है। इसमें जब नहीं पहन पाते था तो इसमें पहनते थे पन्ना, इसमें भी हो गया, इसमें ज़्यादा हुआ, इसमें कम। सब चीज़ ट्राई कर दिए, कोई उपाय। जितना कमाना है उतने कमा रहे थे। एक दो को किसी को बताते रहे बच्चों की भी हम इतना पैसा कमा रहे हैं। कसम खा के बोलते हैं, क्या जो नज़र लगता है वो आदमी का ऐसा नज़र लगता है कि पट से अगले महीना अगले दिन ही कुछ ना कुछ कांड हो जाता है, क्योंकि सब पैसा स्वाहा। आदमी बोलता है जीवन में 3 चीज़ 4 चीज़ बहुत ज़रूरी है। माँ बाप आपके सपोर्ट में रहे, अच्छा माँ बाप सबका अच्छा ही होता है, 1-2 हम लोग सब किया निकल जाते हैं। दोस्त जीवन में अच्छा होना चाहिए। दोस्त बनेगा किस दोस्त बनेगा कैसे। मेरा दुकान जो है सो, हेलो गाइस, मेरा नाम ललन है, ललन कुमार सरकार। मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। जमुई डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से चकाई क्षेत्र आता, प्रखंड थाना चकाई है। मैं गांव में रहता हूँ। छोटा मोटा सोना चांदी का व्यापारी हूँ। सोना चांदी के रेट के कारण पहले ठीक ठाक चल रहा था, लॉकडाउन वगैरह तक ठीक था। लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया। ये मेरा पहला वीडियो भी है। लॉकडाउन के वक्त बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा। उसके बाद फिर उसी समय मेरा शादी भी हुआ लॉकडाउन में। और उसके बाद फिर ये जो इस बार ईरान युद्ध हुआ है, उसमें जो रेट का उछाल आया है, चांदी 700 रुपये 600 रुपये प्रति 10 ग्राम था, 4000 रुपये 10 ग्राम तक गया है। मतलब 4 लाख रुपए किलो तक गया है। 4,19,000 मैंने सुना है किलो तक गया है। सोना 1,93,000 रुपये 10 ग्राम 24 के रेट का सोना गया है किलो, ये मैंने सुना है। अब ये जो रेट इतना हो रहा है,
हम लोग छोटा व्यापारी हैं, महीने में 5 लाख 4 लाख का सेल होता है। कभी कभी कुछ ज़्यादा होता है, लगन वगैरह में कुछ ज़्यादा होता है। कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि किसी किसी दिन बोहनी भी नहीं होता है। लेकिन दुकान है, आके बैठना है, हम अपना जो खर्च है वो हम पूरा कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से मतलब अपने आप को बहुत दिनों से तैयार कर रहे थे। कभी कुछ बोले, कभी कुछ बोले, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। है, सब घर में होता है, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम होता है। अब मेरा एक्चुअली में अब कोई दोस्त रहा नहीं है। एक दोस्त था शुभम, 2024 में 25 जनवरी 2024 को उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके कारण हम बहुत ज़्यादा टूट गए। वहीं से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को वहीं हुआ। और उसके पहले भी मेरे ससुराल वालों में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ। उन लोगों को कुछ अपना पर्सनल पैसा वैसा का प्रॉब्लम हुआ था, उसके कारण भी बहुत प्रॉब्लम झेले। घर में सबके घर में तो थोड़ा मोड़ा होता है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आया। अब जो ये ईरान युद्ध चल रहा है, गजब का दिमाग खराब करके रखा हुआ है। सोना का रेट, चांदी का रेट, मज़ा मारने वाला ईरान है, अमेरिका है, चाइना है, रसिया है। ये सब खरीद बेच कर रहा है हथियार, तो तेल खरीद बेच कर रहा है। तब कभी बंद कर देता है हार्मोज वाला, स्टेट ऑफ हार्मोज। पैसा किसी को गैस नहीं मिल रहा है। किस्मत मेरा समझिए बहुत अच्छा रहा है कि हम जो है सो जब से गैस वाला कांड हुआ है कि गैस नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा, मेरा घर में गैस का प्रॉब्लम हुआ नहीं है। और फिर गैस जो है सो क्या बोलते हैं, हम कनेक्शन मेरा नहीं है, मेरे मम्मी का नाम से कनेक्शन है, मम्मी के नाम से। तो मम्मी भाई लोग उठाता, एक टंकी उठा है। उसके बाद से उनका एक टंकी ख़त्म हुआ तो वो 2 किलो ब्लैक में कहीं से खरीद के 2-2.5 किलो लाए। और उसके बाद एक टंकी घर में जो अभी लगा हुआ है। पहला बात तो है कि ब्लैक में टंकी मिल रहा है 1600, 1700, 1800 रुपये पर टंकी मिल रहा है। कंफर्म नहीं है, हम लास्ट बार पूछे थे तो हमको 1600 रुपये बोल रहा था कि पर टंकी 1600 रुपये लग रहा है, मिल जा रहा है। ये बहुत बड़ा बात है। आजकल का जो औरत लोग है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो चूल्हा लकड़ी वाला जोड़ सके। ये लोग को जलाने भी नहीं आता है। ये बात कि वो भी करे, ये लोग को भी जलाने भी नहीं आता है। ये लोग जला ले चूल्हा और उसको खाना पका सके। रामनवमी में के समय में सबको लगा कि गैस ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें चूल्हा अथी किया गया। तो हम घर में नहीं थे, तो मेरे पापा चूल्हा जलाएं, मेरी वाइफ को चूल्हा जलाने भी नहीं आया। पापा चूल्हा जलाएं, नहीं तो ये सब जो है मुंह से फूकते फूकते ये लोग का जान निकल जाएगा। चूल्हा कभी जलेगा नहीं लकड़ी वाला, कैसे जलाया जाता है ये भी नहीं जानता है। किरासन तेल मिलता नहीं है जो आग लगा। घर में पेट्रोल रख नहीं सकते, पेट्रोल वगैरह वैसा कभी ज़रूरत पड़ा ही नहीं है कि घर में पेट्रोल रखें या और कुछ रखें, ऐसा कभी ज़रूरत पड़ा ही नहीं है। ये ईरान युद्ध के कारण कभी लगता है कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा या फिर गैस नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा। हम कुछ पॉइंट नोट किए हैं कि क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आता है। एक कोई महाराज जी हैं काशीनाथ करके या फिर कोई है, हमको याद नाम नहीं आ रहा है। भविष्य मलिका में उनके अनुसार कहा गया है कि 2025 से लेके 2032 तक बहुत बड़ा युद्ध होगा। साला हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी नया करना चाहते हैं, लगता है कि साला घर बनाना चाहते हैं, घर नहीं बना हुआ घर बनाना चाहते हैं कि सोना का भी रेट 1 लाख 1.5 लाख रुपये के आसपास है। 1,50,000-55,000 रुपये है। सोना चल जाएगा 2 लाख रुपया, उसमें सोना बेच के घर बनाएंगे। चांदी भी 2.5 लाख रुपये किलो है। लगता है चांदी 4 लाख टका गया है, फिर तो जेबे करेगा, फिर उसके में चांदी बेच के बनेगा। चांदी का रेट फिर बढ़ने रहा। जो मज़ा मारना था जिसको 3,80,000, 3,90,000, 4 लाख में चांदी बेचा है, वो लोग कुछ हम जिसको जानते हैं अपने तरीके से, वो लोग कुछ बनाया है घर। हम लोग का जो एक परिचय है, कुछ लोग वो लोग भी चांदी सोना बेच के ज़मीन खरीदा है। हम कुछ नहीं कर पाए, ना बेच पाए ना खरीदे तो नहीं, वो तो बहुत अच्छा हुआ।
उसमें पैसा था भी नहीं, बाज़ार भी उस हिसाब से था नहीं जो कि कोई कर सके कुछ। भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है, बोलते हैं काशीनाथ पंडित श्री काशीनाथ कि 2025 से लेके 2032 तक युद्ध बहुत बड़ा होगा। उसमें खाने पीने का भी आदमी को नहीं जुटेगा, अनाज 7 दिन के लिए पूरा अंधेरा हो जाएगा। अब सोचते हैं घर में बना के करेंगे जब मरिए जाना है तो। अलग अलग टेंशन, घर में अलग खोचे, बाप अलग खोचे, माँ अलग खोचे, पत्नी अलग खोचे कि घर काहे न बनाता है, ये काहे न करता है, क्या करेंगे करके। जब 2032 तक सब खत्म हो जाएगा, 2026 आधा पारे, 5 साल और तो बचा हुआ है, 5-6 साल, 5 साल भोगिए कि करेंगे। जब सोचते हैं कुछ काम करेंगे, भाई चांदी का रेट बढ़ गया, सोना का रेट बढ़ गया। 1,66,500 रुपये के रेट से चांदी सोना का रेट में खरीदें। एक कस्टमर ऑर्डर दिया, हम माल खरीद के लाएँ, आज 1,52,000 रुपया है, रेट गिर गया। घर में रखा हुआ सोना जो खरीद के लाएँ कि चलो कुछ तो माल जाएगा, वो ख़त्म। जो ज़िंदगी झंड हो गया है, समझ में नहीं आता क्या करें। बाज़ार में नया दुकान मिल रहा है तो सोचे कि चलो कुछ नहीं, मार्केट में नया दुकान मिल रहा है, सोचे दुकान कर लें। एक दुकान अच्छा प्रॉपर सोना चांदी खोलने के लिए कम से कम फर्नीचर का काम जो है 5-7 लाख रुपये, अलमारी है, सेफ्टी के लिए सारा चीज़ लगाना पड़ेगा, 10 लाख रुपए के अप्रोक्स खर्चा होगा। उतना हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक बात। अगर दुकान करते हैं, एक तरफ ही काम कर सकते हैं, या फिर घर या फिर दुकान, जो होगा किस्मत से है। दुकान मिल गया, दुकान कर लेंगे, घर बनाने का रहेगा, घर बना लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दुकान बना ली, अब सोचते हैं कि साला अगर कहीं बात सही हो गया भविष्य मल्लिका वाला बैठल अच्छा, रेंट है 10,000-12,000 रुपये के आसपास। जिस हिसाब से सोना चांदी का रेट बढ़ रहा है, अब सब लोग को तो उतना बड़ा दुकानदार नहीं है जो कि सेल अच्छा हो। सोना चांदी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा। अब जो हम लोग का कस्टमर जो है वो लोअर मिडिल क्लास के आसपास है। मिडिल क्लास नहीं बोल सकते, मिडिल क्लास वो लोग होता है जो कम से कम 3-4 लाख 5 लाख का जेवर लेता है, वो लोग हो गया कम से कम मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का कुछ कस्टमर है, कुछ लोअर क्लास कस्टमर है, ठीक ठाक है कस्टमर। नया दुकान सोचते हैं करेंगे, सब चीज़ करेंगे, तब सोचते हैं कि 10 लाख अगर उसमें फंसाते हैं तो अब इधर प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर कुछ भविष्य मल्लिका वाला बात कुछ सच हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, चाहे वो अनाज को लेकर के हो, चाहे युद्ध हो, कहे कि अमेरिका का कोई पता नहीं, ना ईरान का पता है, ना किसी और का पता है, अंदरूनी बात तो कोई किसी का जानता नहीं। कब क्या, कब किस समय कौन चीज़ हो जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। और अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले तो हम ही मराएंगे। और सब सोच के रखते हैं, मज़ा तो सब ले रहा है, मज़ा तो सब ले रहा है। और ये कंफ्यूजन में जो है हम हमेशा रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, हमेशा कंफ्यूज। अभी एक वीडियो देखे, हमको उतना अच्छा कोई एडिटिंग आता नहीं है, और ना ही हमको उतना सा हमको अच्छा से बोलने भी नहीं आता है, ना उतना अच्छा एडिटिंग आता है। मेरा रोज़मर्रा का काम मीडियम है। हम 6-7 बजे सवेरे उठते हैं, अपना नहाते सुनाते हैं, 9-10 बजे तक हम दुकान आते हैं, दुकान खोलते उलते हैं, बैठल रहते हैं। प्रभु के राधा रानी की कृपा से, प्रभु की दया से जो भी आता है हम उसी को ठीक मान के चल रहे हैं। हमको ज़्यादा बेईमानी करना नहीं है, ज़्यादा लूटपाट मचाना नहीं है। हम किसी के घर भी नहीं जाते हैं कि ना आप हमारे पास आइए, सामान लाइए, लीजिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लंच नहीं कर देंगे, बंद कर देंगे, कोई हमको कोई मतलब नहीं। जितना है भगवान दया से उतना ठीक है। हमको थोड़ा ठीक भी नहीं लगता है किसी के घर जाना। लेकिन वीडियो हमको भी फिल्टर हो गया और क्या क्या हो गया पता नहीं। मैं एक सिंपल मोबाइल से ही बना रहा हूँ, 3 साल से ये मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ, 3 साल से उसी से वीडियो बना रहा हूँ। कुछ गलती भी बोला हूँ तो सॉरी उसके लिए। जब दूसरे को देखता हूँ ना कि ये
इस गाड़ी से घूम रहा है। ये कार तो मेरे पास भी है लेकिन जब देखते हैं कि यहाँ ज़मीन खरीदाई, ये यहाँ घर बनाया, ये काम किया, वो काम किया, चाहे कुछ भी हो, तो एक मन में इच्छा जगता है कि नहीं ये चीज़ हम भी करते, अपना पैसा से करते, क्या नहीं किया मैंने। वहीं से कुंडली देखने हम खुद से सीखे थोड़ा मोड़ा कि कुछ ग्रह नक्षत्र को ठीक करे, पूजा पाठ कर रहे थे। अरे देखिए अंगूठी पहनते थे, अभी भी अंगुली में आज ही सब खोले हैं। ये सब जो है ना, ये सब दाग है, कड़ा पहनते। एगो कोई था ज्योतिषी है, हम ही लोग का एज का है, वो बोला कि आप एक पन्ना पहनिए, एक डायमंड पहनिए, डायमंड की जगह कोई दूसरा पत्थर वो बोल रहे हैं, एक नीलम पहनिए। तीनों हम पहने और 6 महीना 7 महीना या साल भर से पहन रहे थे। हाथ इतना मोटा मोटा पत्थर 3 को भारी 6 ग्राम का चांदी में बनवाए थे। हाथ दर्द करने लगा। ये हाथ में, ये उंगली में आपको दिख रहा होगा शायद, थोड़ा सा कुछ घाव टाइप का भी हो गया है, कि इसमें भी हो गया है। इसमें जब नहीं पहन पाते था तो इसमें पहनते थे पन्ना, इसमें भी हो गया, इसमें ज़्यादा हुआ, इसमें कम। सब चीज़ ट्राई कर दिए, कोई उपाय। जितना कमाना है उतने कमा रहे थे। एक दो को किसी को बताते रहे बच्चे कि भी इतना पैसा कमा रहे हैं, कसम आगे बोलते हैं। क्या जो नज़र लगता है वो आदमी का ऐसा नज़र लगता है कि पट से अगले महीना अगले दिन ही कुछ ना कुछ कांड हो जाता है कि सब पैसा स्वाहा। आदमी बोलता है जीवन में 3 चीज़ 4 चीज़ बहुत ज़रूरी है। माँ बाप आपके सपोर्ट में रहे, अच्छा माँ बाप सबका अच्छा ही होता है, 1-2 हम लोग सब चुटिया निकल जाते हैं। दोस्त जीवन में अच्छा होना चाहिए। दोस्त बनेगा किस दोस्त बनेगा कैसे? मेरा दुकान जो है, हेलो गाइस, मेरा नाम ललन है, ललन कुमार सरकार। मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, इसमें से चकाई क्षेत्र आता, प्रखंड थाना चकाई है। मैं गांव में रहता हूँ। छोटा मोटा सोना चांदी का व्यापारी हूँ। सोना चांदी के रेट के कारण पहले ठीक ठाक चल रहा था, लॉकडाउन वगैरह तक ठीक था। लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया। ये मेरा पहला वीडियो भी है। लॉकडाउन के वक्त बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा। उसके बाद फिर उसी समय मेरा शादी भी हुआ लॉकडाउन में। और उसके बाद फिर ये जो इस बार ईरान युद्ध हुआ है उसमें जो रेट का उछाल आया है, चांदी 700 रुपये 600 रुपये प्रति 10 ग्राम था, 4000 रुपये 10 ग्राम तक गया है। मतलब 4 लाख रुपए किलो तक गया है। 4,19,000 मैंने सुना है किलो तक गया है। सोना 1,93,000 रुपये 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना गया है किलो, ये मैंने सुना है। अब ये जो रेट इतना हो रहा है, हम लोग छोटा व्यापारी हैं, महीने में 5 लाख 4 लाख का सेल होता है। कभी कभी कुछ ज़्यादा होता है, लगन वगैरह में कुछ ज़्यादा होता है। कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि किसी दिन बोहनी भी नहीं होता है। लेकिन दुकान है, आके बैठना है। हम अपना जो खर्च है वो हम पूरा कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से मतलब अपने आप को बहुत दिनों से तैयार कर रहे थे। कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। सब घर में होता है, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम होता है। मेरा एक्चुअली में अब कोई दोस्त रहा नहीं है। एक दोस्त था सुबह में 2024 में 25 जनवरी 2024 को उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके कारण हम बहुत ज़्यादा टूट गए। वहीं से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को वहीं हुआ। और उसके पहले भी मेरे ससुराल वालों में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ। उन लोगों को कुछ अपना पर्सनल पैसा वैसा का प्रॉब्लम हुआ था, उसके कारण भी बहुत प्रॉब्लम झेले। घर में सबके घर में तो थोड़ा मोड़ा होता है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आया। अब जो ये ईरान युद्ध चल रहा है,
सबका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। सोना का रेट, चांदी का रेट, मज़ा मारने वाला ईरान है, अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, ये सब खरीद बेच कर रहा है हथियार, तब तेल खरीद बेच कर रहा है, तब कभी बंद कर देता है हार्मोज वाला, स्टेट ऑफ हार्मोज। पैसा किसी को गैस नहीं मिल रहा है। किस्मत मेरा समझिए बहुत अच्छा रहा है कि हम जो है सो जब से गैस वाला कांड हुआ है कि गैस नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा, मेरा घर में गैस का प्रॉब्लम हुआ नहीं है। और फिर गैस जो है सो क्या बोलते हैं, हम कनेक्शन मेरा नहीं है, मेरे मम्मी का नाम से कनेक्शन है, मम्मी के नाम से। तो मम्मी भाई लोग उठाता, एक टंकी उठा है, उसके बाद से उनका एक टंकी ख़त्म हुआ तो वो 2 किलो ब्लैक में कहीं से खरीद के 2-2.5 किलो लाए, और उसके बाद एक टंकी घर में जो अभी लगा हुआ है। पहला बात तो है कि ब्लैक में टंकी मिल रहा है 1600, 1700, 1800 रुपये पर टंकी मिल रहा है, कंफर्म नहीं है। हम लास्ट बार पूछे थे तो हमको 1600 रुपये बोल रहा था कि पर टंकी 1600 रुपये लग रहा है, मिल जा रहा है। यह बहुत बड़ा बात है। आजकल का जो औरत लोग है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो चूल्हा लकड़ी वाला जोड़ सके। ये लोग को जलाने भी नहीं आता है। ये बात वो भी करे, ये लोग को भी जलाने भी नहीं आता है। ये लोग जला ले चूल्हा और उसको खाना पका सके। रामनवमी में के समय में सबको लगा कि गैस ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें चूल्हा उठी किया गया। तो हम घर में नहीं थे, तो मेरे पापा चूल्हा जलाएं, मेरी वाइफ को चूल्हा जलाने भी नहीं आया। पापा चूल्हा जलाएं, नहीं तो ये सब जो है मुंह से फूकते फूकते ये लोग का जान निकल जाएगा। चूल्हा कभी जलेगा नहीं लकड़ी वाला, कैसे जलाया जाता है ये भी नहीं जानता है। किरासन तेल मिलता नहीं है जो आग लगा। घर में पेट्रोल रख नहीं सकते, पेट्रोल वगैरह वैसा कभी ज़रूरत पड़ा ही नहीं है कि घर में पेट्रोल रखें या और कुछ रखें, ऐसा कभी ज़रूरत पड़ा ही नहीं है। ये ईरान युद्ध के कारण कभी लगता है कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा या फिर गैस नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा। हम कुछ पॉइंट नोट किए हैं कि क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आता है। एक कोई महाराज जी हैं काशीनाथ करके, या फिर कोई है, हमको याद नाम नहीं आ रहा है। भविष्य मलिका में उनके अनुसार कहा गया है कि 2025 से लेके 2032 तक बहुत बड़ा युद्ध होगा। साला हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी नया करना चाहते हैं, लगता है कि साला घर बनाना चाहते हैं, घर नहीं बना हुआ घर बनाना चाहते हैं कि सोना का भी रेट 1 लाख रुपये के आसपास है। 1,50,000-55,000 रुपये है। सोना चल जाएगा 2 लाख रुपया, उसमें सोना बेच के घर बनाएंगे। चांदी भी 2.5 लाख रुपये किलो है। लगता है चांदी 4 लाख तक गया है, फिर तो जेबे करेगा, फिर उसके में चांदी बेच के बनेगा। चांदी का रेट फिर बढ़ने रहा। जो मज़ा मारना था जिसको 3,80,000, 3,90,000, 4 लाख में चांदी बेचा है, वो लोग कुछ हम जिसको जानते हैं अपने तरीके से, वो लोग कुछ बनाया है घर। हम लोग का जो एक परिचय है, कुछ लोग वो लोग भी चांदी सोना बेच के ज़मीन खरीदा है। हम कुछ नहीं कर पाए, ना बेच पाए ना खरीदे तो नहीं, वो तो बहुत अच्छा हुआ। उसमें पैसा था भी नहीं, बाज़ार भी उस हिसाब से था नहीं जो कि कोई कर सके कुछ। भविष्य मलिका में लिखा हुआ है, बोलते हैं काशीनाथ पंडित श्री काशीनाथ, कि 2025 से लेके 2032 तक युद्ध बहुत बड़ा होगा। उसमें खाने पीने का भी आदमी को नहीं जुटेगा, अनाज 7 दिन के लिए पूरा अंधेरा हो जाएगा। अब सोचते हैं घर में बना के करेंगे जब मरिए जाना है तो। अलग अलग टेंशन, घर में अलग खोचे, बाप अलग खोचे, माँ अलग खोचे, पत्नी अलग खोचे कि घर काहे न बनाता है, ये काहे न करता है। क्या करेंगे करके जब 2032 तक सब खत्म हो जाएगा। 2026 आधा पारे, 5 साल और तो बचा हुआ है, 5-6 साल। 5 साल भोगिए कि करेंगे। जब सोचते हैं कुछ काम करेंगे, भाई चांदी का रेट बढ़ गया, सोना का रेट बढ़ गया। 1,66,500 रुपये के रेट से चांदी सोना का रेट में खरीदें। एक कस्टमर ऑर्डर दिया, हम माल खरीद के लाएँ, आज 1,52,000 रुपया है, रेट गिर गया। घर में रखा हुआ सोना जो खरीद के लाएँ कि चलो कुछ तो माल जाएगा, वो ख़त्म। जो ज़िंदगी झंड हो गया है, समझ में नहीं आता क्या करें। बाज़ार में नया दुकान मिल रहा है तो सोचे कि चलो कुछ नहीं
मार्केट में नया दुकान मिल रहा है, सोचे दुकान कर लें। एक दुकान अच्छा प्रॉपर सोना चांदी खोलने के लिए कम से कम फर्नीचर का काम जो है 5-7 लाख रुपये, अलमारी है, सेफ्टी के लिए सारा चीज़ लगाना पड़ेगा। 10 लाख रुपए के अप्रोक्स खर्चा होगा, उतना हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक बात। अगर दुकान करते हैं एक तरफ ही काम कर सकते हैं, या फिर घर या फिर दुकान, जो होगा किस्मत से है। दुकान मिल गया दुकान कर लेंगे, घर बनाने का रहेगा घर बना लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दुकान बना ली, अब सोचते हैं कि साला अगर कहीं बात सही हो गया भविष्य में लिखा वाला बेटल अच्छा, रेंट है 10,000-12,000 रुपये के आसपास। जिस हिसाब से सोना चांदी का रेट बढ़ रहा है, अब सब लोग, हम लोग को तो उतना बड़ा दुकानदार नहीं है जो कि सेल अच्छा हो। सोना चांदी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा। अब जो हम लोग का कस्टमर जो है वो लोअर मिडिल क्लास के आसपास है। मिडिल क्लास नहीं बोल सकते, मिडिल क्लास वो लोग होता है जो कम से कम 3-4 लाख 5 लाख का जेवर लेता है, वो लोग हो गया कम से कम मिडिल क्लास का कुछ कस्टमर है, कुछ लोअर क्लास कस्टमर है, ठीक ठाक है कस्टमर। नया दुकान सोचते हैं करेंगे, सब चीज़ करेंगे, तब सोचते हैं कि 10 लाख अगर उसमें फंसाते हैं तो अब इधर प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर कुछ भविष्य मलिका वाला बात कुछ सच हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, चाहे वो अनाज को लेकर के हो, चाहे युद्ध हो, कहे कि अमेरिका का कोई पता नहीं, ना ईरान का पता है, ना किसी और का पता है, अंदरूनी बात तो कोई किसी का जानता नहीं, कब क्या कब किस समय कौन चीज़ हो जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। और अगर कुछ हुआ सबसे पहले तो हम ही मराएंगे। और सब सोच के रखे हैं, मज़ा तो सब ले रहा है, मज़ा तो सब ले रहा है। और ये कन्फ्यूजन में जो है हम हमेशा रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, हमेशा कन्फ्यूज। अभी एक वीडियो देखे, हमको उतना अच्छा कोई एडिटिंग आता नहीं है, और ना ही हमको उतना सा हमको अच्छा से बोलने भी नहीं आता है, ना उतना अच्छा एडिटिंग आता है। मेरा रोज़मर्रा का काम मीडियम है, हम 6-7 बजे सवेरे उठते हैं, अपना नहाते सुनाते हैं, 9-10 बजे तक हम दुकान आते हैं, दुकान खोलते उलते हैं, बैठल रहते हैं। प्रभु के राधा रानी की कृपा से, प्रभु की दया से जो भी आता है हम उसी को ठीक मान के चल जाते हैं। हमको ज़्यादा बेईमानी करना नहीं है, ज़्यादा लूटपाट मचाना नहीं है। हम किसी के घर भी नहीं जाते हैं कि ना आप हमारे पास आइए, सामान लाइए लीजिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, लन नहीं कर देंगे, बंद करेंगे, कोई हमको कोई मतलब नहीं। जितना है भगवान दया से उतना ठीक है। हमको थोड़ा ठीक भी नहीं लगता है किसी के घर जाना, लेकिन वीडियो हमको फिल्टर हो गया और क्या क्या हो गया पता नहीं। मैं एक सिंपल मोबाइल से ही बना रहा हूँ, 3 साल से ये मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ, 3 साल से इसी से वीडियो बना रहा हूँ। कुछ गलती भी बोला हूँगा तो सॉरी उसके लिए। जब दूसरे को देखता हो ना कि ये इस गाड़ी से घूम रहा है, ये कार तो मेरे पास भी है, लेकिन जब देखते हैं कि यहाँ ज़मीन खरीदाई, ये यहाँ घर बनाया, ये काम किया, वो काम किया, चाहे कुछ भी हो, तो एक मन में इच्छा जगता है कि नहीं ये चीज़ हम भी करते हैं, अपना पैसा से करते हैं, क्या नहीं किया मैंने। वहीं से कुंडली देखने हम खुद से सीखे थोड़ा मोड़ा कि कुछ ग्रह नक्षत्र को ठीक करें, पूजा पाठ कर रहे थे। अरे देखिए अंगूठी पहनते थे, अभी भी अंगुली में आज ही सब खोले हैं। ये सब जो है ना, ये सब दाग है, कड़ा पहन। एगो कोई था ज्योतिषी है, हम ही लोग का एज का है, वो बोला कि आप एक पन्ना पहनिए, एक डायमंड पहनिए, डायमंड की जगह कोई दूसरा पत्थर वो बोल रहे हैं, एक नीलम पहनिए। तीनों हम पहने, अब 6 महीना 7 महीना या साल भर से पहन रहे थे। हाथ इतना मोटा मोटा पत्थर 3-3 को भारी 6-6 ग्राम का चांदी में बनवाए थे। हाथ दर्द करने लगा। ये हाथ में, ये उंगली में आपको दिख रहा होगा शायद, थोड़ा सा कुछ घाव टाइप का भी हो गया है। कि इसमें भी हो गया है, इसमें जब नहीं पहन पाते था तो इसमें पहनते थे पन्ना, इसमें भी हो गया, इसमें ज़्यादा हुआ, इसमें कम। सब चीज़ ट्राई कर दी, कोई उपाय।
जितना कमाना है उतने कमा रहे थे। एक दो को किसी को बताते रहे बच्चे कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं, कसम खा के बोलते हैं क्या जो नज़र लगता है वो आदमी का ऐसा नज़र लगता है कि पट से अगले महीना अगले दिन ही कुछ ना कुछ कांड हो जाता है क्योंकि सब पैसा स्वाहा। आदमी बोलता है जीवन में 3 चीज़ 4 चीज़ बहुत ज़रूरी है। माँ बाप आपके सपोर्ट में रहे, अच्छा माँ बाप सबका अच्छा ही होता है, 1-2 हम लोग सब चुटिया निकल जाते हैं। दोस्त जीवन में अच्छा होना चाहिए। दोस्त बनेगा किस दोस्त बनेगा किसे? मेरा दुकान जो है बैठते थे, गर्मी का दिन पसीना एकदम धड़ धड़, उसमें 6 बजे फिजिक्स का लगता था, केमिस्ट्री का क्लास करके फिजिक्स का क्लास करने जाते थे। 10 बजे लगभग केमिस्ट्री फिजिक्स का क्लास ख़त्म होता था। 10 बजे जाता था, घर आते आते हम 9:30 बजे या 10 बजे ख़त्म हो जाता। उसमें जब पीछे बैठते थे तो दिखता नहीं था। तो उसी समय हमको पता चला कि मेरा आँख खराब है। तो दोस्त एक था, वो चश्मा पहनता था, उसका चश्मा पहने तो थोड़ा सा ठीक दिख रहा था। अब ठीक दिख रहा है, वो लगा कि हमको आँख दिखाना चाहिए। माथा उथा भी कभी कभी दर्द करता था। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जहाँ पर रहते थे वहाँ धूप नहीं आता था एकदम। हम एक चीज़ हमेशा बोलेंगे, पर डे कुछ हो चाहे नहीं, धूप लेना बहुत ज़रूरी है। और वो रूम में कभी मत रहिए कोई भी जिसमें कि धूप या रोशनी नहीं आता, रोशनी आता ही नहीं। ऐसा घर कभी आप अपने जीवन में मत लीजिए। आप अगर 10 दिन के लिए भी कहीं रुकना चाह रहे हैं, 10 दिन 15 दिन के लिए, तो बिना रोशनी वाला घर में नहीं। जो घर में दिन में रोशनी नहीं आता है वो घर भी ठीक नहीं रहता। एकदम रोशनी वाला ही घर में रुकिए, कोई होती नहीं। अगर आप नहीं रुक रहे हैं तो आने वाले भविष्य में आपको बहुत अब वहाँ मेरा आँख खराब हुआ तो हम किसी तरह, हमारे वो दोस्त, एक फ्रेंड कौशल और हम एक रूम अलग लिए और शिफ्ट हो गए। अब मेन प्रॉब्लम हुआ, हमको उस समय उतना अच्छा खाना बनाने आता नहीं था। अब जब दोस्त आया, वो खाना बनाने के लिए धीरे धीरे सीखे। हम कभी चिकन नहीं खाते थे, या अगर खाते भी थे तो हम उसमें जीवन में 5 बार में, मतलब 2011-12 तक हम जीवन में 5 बार से ज़्यादा चिकन नहीं खाए हैं। 2012 में जब हम वहाँ गए, दोस्त लोग हमको चिकन खाने से सिखा दिया, बनाने खाने के लिए। भाई इतना चिकन 30 रुपया में 120 रुपये किलो मुर्गा देता था। 250 ग्राम 200 ग्राम लाते थे, मसाला वसाला दे के किसी तरह भून लेते, किसी तरह की एकदम मस्त भूनते थे और खाते थे। इतना खाए अपने बना। बाहर तो बहुत कम खाते थे हम। हमारा बाबूजी बोलते हैं कि तुम मैगी बहुत खाया। मैगी हम उतना नहीं खाए, हम चिकन खाए। इतना चिकन खाए हैं जिसके कारण मेरा पेट खराब हो गया, बहुत ज़्यादा पेट खराब हो गया। जब हम पटना 1 साल बाद छोड़े, मतलब पूरा 1 साल रहे लगभग, तो उसमें हमको जॉन्डिस हो गया, लीवर में सूजन हो गया था, आँख तो खराब था ही मेरा, मतलब कुछ ही नहीं हो गया था। जिस वक्त हम रूम खाली करके आ रहे थे उस वक्त मेरा पर्स गिर गया ट्रेन में। अब उसके बाद हम पर्स वहाँ ढूंढे भी, हमको पर्स मिला भी नहीं। अब उसके बाद जब आ रहे थे तब सारा सामान जब खाली उली करके आ रहे थे, उस समय ऐसा था कि हम पानी भी पी ले रहे थे 3-4 दिन 5 दिन से, तो हमको उल्टी हो जा रहा था। मेरा दोस्त का भी बहुत जोर तबीयत ख़राब हो गया, कौशल का, मेरा भी बहुत जोर तबीयत ख़राब हो गया।
तब हम लोग को आना पड़ा कि नहीं अब नहीं जाएंगे तो गड़बड़। मेरे पापा को मेरा दोस्त का भाई फ़ोन करके बोला कि चाचा इसको बुला लीजिए नहीं तो ये मर जाएगा। अब मेरा स्थिति यही था कि अगर हम 10 दिन वहाँ से नहीं आते तो हो सकता था कि हम ऐसा कंडीशन में चल जाएं कि हमको 2-4 दिन या 5 दिन के लिए भर्ती हो जाना पड़े, या फिर ऐसा कुछ कंडीशन था। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब था वो दिन। और आज का दिन मेरा पेट ठीक हुए नहीं किया, आँख में तो चश्मा लग ही गया। दोस्त बनेगा किसे? यहाँ पर अगल बगल ऐसा कोई है नहीं, एक दवा दुकान वाला है, बस उससे थोड़ा मोड़ा मतलब भैया है तो बातचीत दोस्ती ये बोल सकते हैं। अभी तक तो उस हिसाब से नहीं हुआ जिसको दोस्ती बोल सकते हैं, वैसा कुछ रहा नहीं। जिस सबके जीवन में कठिनाई आता है, मेरा जीवन में कुछ ज़्यादा आया। 2007 में जब हम घर में रहते थे, घर में पढ़ाई करते थे, यहाँ पर पट्सपेड़ा स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई करते थे, तो उस समय एक नया स्कूल हॉस्टल खुला था। यहाँ सबको लगा कि हम बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, बाप दौड़ा दौड़ा के बहुत बार हमको मारा है, माँ से मतलब करने जाते थे कि पापा मारे, 1-2 झाप उधरों से मिल जाता था। ये सब कॉमन बात है, सब खाया है, हमको नया नहीं खाए। हो सकता है हमको ज़्यादा खाए होंगे, कुछ लोग कम कम खाया रहता है। अभी को जो नया नया बच्चा है, एक दूसरे से किसी से बात करते हैं, वो लोग अपना जीवन में कभी मार खाया ही नहीं। हम तो बोले कि ये तो गजब हो गया, बिना मार खाए हम लोग साला खाना नहीं खाते थे, नहाते नहीं थे, क्या चीज़ के लिए मार नहीं खाए होंगे? पढ़ाई के लिए तो हज़ारों बार, खेलने में मार खाते थे, खाने में मार खाते थे, कभी कभी नौटंकी खाने के लिए करते थे उसमें, या फिर ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, बाहर का खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 2007 में हॉस्टल गए, वहाँ भी बहुत मार खाए हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा गलती नहीं होता था तो भी हम मार खाते थे। किस्मत का तो एकदम हमेशा होती से रहे। 2010 में हम हॉस्टल छोड़ छाड़ के आ गए, घर आ गए। यहाँ पर 9-10 यहीं पर पढ़े, वहीं मेरा दोस्त बना तो 1 साल में ही अच्छा मेरा दोस्त बन गया उसे। उसके बाद 10th का एग्ज़ाम दिए, सेकेंड डिवीज़न आए, 12th का एग्ज़ाम दिए। 12th का एग्ज़ाम देने के लिए हम 10th का एग्ज़ाम देने के बाद हम चल गए पटना। मेरा एक दो दोस्त पटना जा रहा था, एक अंकित और कौशल, उनके फैमिली में मतलब ठीक है, एक के पिताजी शिक्षक और एक के पिताजी नहीं, उसके भाई अकाउंटेंट या कुछ CA कुछ थे, मतलब ना पता नहीं है, कोई कंपनी में उस समय दुबई में जॉब करते थे वो। तो उस हिसाब से उनका फैमिली बहुत अच्छा था, मेरा भी फैमिली उसमें बहुत अच्छा था। पापा दुकान सोना चांदी का उस समय चला, मेरे दुकान 35-40 साल से है। मेरे पापा जो है सो खुद के बल पर हर चीज़ खड़ा की है, घर प्रॉपर्टी वगैरह, दुकान। ये जो अभी हम दुकान में बैठे हुए, पापा का खुद का ख़रीदा हुआ अपना पैसा से है। मेरे 4 बहन हैं, 2 भाई है। पिताजी ने सबका शादी कर चुका है और चारों बेटी का शादी वो अच्छा जो भी हुआ, जिस हिसाब से उनको लगा उस हिसाब से वो बहुत अच्छे, अपने तरीके से बहुत अच्छे किए। अभी का जो कंडीशन है वो अलग है, सबका किस्मत होता है। हमको मेरा शादी 2020 में हुआ, भाई का शादी पिछले साल ही हुआ है। हम लोग दोनों भाई 2019 से हम दुकान में बैठना चालू किए, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। उसमें उतना हम ध्यान नहीं देते थे, हमको लगता था कि जान से बढ़कर कुछ नहीं है, फैमिली है, जान है। अब समझ में आता है कि नहीं, जो है पैसा, मेरे पास पैसा है सब इज्जत करेगा, पैसा नहीं है पैसा कोई इज्जत नहीं। एक तो ये अलग परेशानी हो गया। आजकल ट्रेंड चला हुआ है
सब लोग जाता है घूमने वृंदावन, केदारनाथ, बाबा बर्फानी। मेरे एक जीजा जी हैं, शायद 3 बार अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। इस बार वो चौथी बार जा रहे हैं, हमको भी जाने के लिए बोल रहे हैं। हमारा तो पहले से गाँव पड़ रहा है। एक बार हम बिहार के सासाराम में गुप्तेश्वर धाम गए इसी सावन में। उसका भी अगर संभव होगा अच्छा से अगर कुछ डाल पाए तो हम डाल देंगे वीडियो, शायद हो सकता है मेरा लोग। वहाँ जब एक पहाड़ चढ़ना था, हम पहाड़ चढ़े, साला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मेरे जिया जी बोले वो देखो वहाँ वही मंदिर, लेकिन वहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? बोले 4-5 घंटा लगेगा। हमें जिस हिसाब से दिख रहा है 1 घंटा में चल जाएंगे, लेकिन सफ़र बहुत मज़ेदार रहा। वहाँ से निकलने के वहाँ गए, पहाड़ चढ़े दिमाग ख़राब हो गया। उतना पहाड़ हम जीवन में पहली बार चढ़े। जीवन में उतना पहाड़ हम पहली बार चढ़े। एक तो इस हम कहीं का बात कहीं भी कर देते हैं, ये भी मेरा एक आदत है। वीडियो पॉज के कारण वो कोई आ गया था गए। हमको मेरे अनुसार 15 से 20 किलोमीटर उस दिन चले होंगे। मज़ा आया, अच्छा लगा। वो होना चाहिए, कभी कभी होता है। सवेरे 4-5 बजे पहाड़ चढ़ना चालू किया, शाम तक पूजा करके पहाड़ चढ़े, फिर पहाड़ उतरे और उस तरफ जैसे गए कि थोड़ा दूर तक गुप्तेश्वर मंदिर है। बाद में पता चलता है कि मोटरसाइकिल आ रहा है, 4 व्हीलर भी आ रहा है, लेकिन हमारा जीजा जी मजाल है कि हमको गाड़ी से जाने दे। पूरा पहाड़ चढ़वा के उतरवा दिए, लेकिन हमको गाड़ी से नहीं जाने दिए। हम ठारे कोढ़िया आदमी, हम बोले अब आपके साथ नहीं जाएंगे। हमको पता रहता कि नहीं हम इधर मोटरसाइकिल आता है, हम आपके साथ क्यों आएंगे, हम मोटरसाइकिल के साथ जाएंगे। मोटरसाइकिल में पर पर्सन 400 रुपया लेता था। 15 किलोमीटर वहाँ से छोड़ने का रहता था। एक डैम बना हुआ था, डैम से ही वहाँ से गाड़ी मिलता था स्टेशन सासाराम के लिए। सासाराम पहुँचिए, 2012 में जब 2012 में जब हम इंटर के लिए हम पटना गए, पहला सबसे पहले तो हमको पता नहीं था कि कहीं भी सरवाइव कैसा किया जाना चाहिए। 2012 में हम हॉस्टल में रहते थे, तो हमको लगा कि नहीं ग्रुप स्टडी करना अच्छा रहेगा, दोस्त उसके साथ रहेंगे, वो लोग भी वहीं पर। हम कहीं और रहते थे, कोई मेरे एक रेंटर थे, उनके मेरा भाई या मेरा भाई कोई वहाँ रहता था, वही हॉस्टल दिखा दिया। 500 रुपये पर डे के अनुसार हॉस्टल लगता था। 500 पर डे नहीं, मतलब शायद 4000 रुपया या कितना पैसा लेता था पर डे के हॉस्टल में। 4000 रुपये मंथली लेता था शायद, 3 या 4000, उसमें याद नहीं है, 2012 का बात याद नहीं। अब वहाँ रहते थे, खाना पीना ठीक ठाक था। कभी कभी 1-2 खाना जो बनाती थी, 1-2 औरत बनाती थी ना, तो मतलब ऐसे 1-2 वीडियो ने देखे ऐसे रोटियाँ बेल रही है, तो उस सब हम देखे थे। वहाँ पर बनता था उसका खाना, बड़ा अच्छा लगा। कभी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि 10 बजे रात को खाना वो मैनेजेबल है कि हाँ हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन रोटी जब बनाते देखे ना, तो एकदम ठीक नहीं लगा। जब एक दिन बीच में घर आना हुआ तो पता चला कि पापा का बहुत जोर तबीयत खराब है। तो फिर हम हॉस्टल छोड़ के और फ्रेंड लोग के साथ एक रूम लेके शिफ्ट हो गए। अब बात समझिए, 15 साल का लड़का को कितना दिमाग रहेगा। अब तो थोड़ा ठीक भी हो सकता है, लेकिन अभी भी 15 साल का लड़का जो है वो मैच्योर नहीं हुआ रहा। हम वहाँ तो चल गए। रूम जो था पटना में वो था
मतलब एक छोटा सा रूम था, एक बड़ा रूम था। बड़ा रूम में 3 बेड था, एक छोटा सा हॉल टाइप का था, एक हल्का छोटा किचन था, और टाइल्स मार्बल कुछ नहीं, सिंपल। तो नीचे वाला रहता है खोल चढ़ाया वो वही था। इसके वहाँ पर हम जब रहे ना, तो प्रॉब्लम हमको हुआ। हम वहाँ रहे तो सबसे पहला प्रॉब्लम हुआ हमको आँख में। हम डॉक्टर आँख में जब प्रॉब्लम हो, हमको पता नहीं था कि आँख में हमको प्रॉब्लम है। हम गए थे तो फिजिक्स जब पढ़ते थे तो उसमें थोड़ा सा पीछे बैठे, केमिस्ट्री भी पढ़ते थे तो हम लोग पीछे बैठते थे, ताकि नंबर मतलब ट्यूशन जाना रहता था, 4 बजे का ट्यूशन रहता था, 3 बजे पहुंच के सब लोग लाइन लगाता था। हम लोग 3:30 बजे निकलते थे, 10 मिनट लगता था जाने में, 3:40 में पहुंचते थे, 20 मिनट पहले घुसते थे। और क्या बोलते हैं, तब तक सब भर जाता था, पीछे हम लोग बैठ पाते थे। आगे तो कभी नहीं मिला था, एक बार भी आगे बैठने के लिए नहीं मिला। केमिस्ट्री वाला सर को दिखाया कि दिख नहीं रहा था। उस समय 6,000 रुपया ट्यूशन फीस दिए थे, दिख नहीं रहा था। तो सर को बोले, सब लोग मिल के बोला कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए ना, दिख नहीं रहा। सर बोला क्या बोल रहा है जी, सुनाई नहीं दिया। एक कोई खड़ा होके बोलो, एक बार बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले, चौथा बार में हम सोचे कि हम ही बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी होशियार बने, बहुत बड़ा गलती कर दी। बोले कि सर थोड़ा सा पढ़ा लिखिए, दिख नहीं रहा है। उस समय हमको चश्मा लग चुका था। उसके पहले सर बोलते हैं जूता खोल के मारेंगे तुमको, क्या समझ रहा है तुम, कितना नंबर है चश्मा करे। अब मन बोल रहे हैं 0.25 माइनस। कुछ बोले नहीं, हम बैठ गए। बेइज्जती तो बहुत लगा उसे। फिजिक्स का क्लास में जब गए थे, वहीं पीछे बैठे थे। हमको लगता है उस समय कम से कम एक हॉल में 1000 से 1200 या 1500 स्टूडेंट हो जाए, लेकिन 1000 से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा एक हॉल में। मैं कुछ थोड़ा सा अमेरिका, ईरान और जो भी देश हैं ये युद्ध वगैरह जो कर रहा है, उन लोग से बोलना चाहूँगा, यार थोड़ा सा हम लोग पर भी रहम करो। बेंचों गैस दे दो, पेट्रोल डीजल का कमी मत होने देना। ऐसे तो यहाँ पर तो रसिया से आता है तेल वगैरह, गैस वगैरह का कभी कुछ नहीं होने देना। हम लोग का परिवार जो है, हमनी के माऊगी जो है ना, सिर्फ बनावे न जाने लकड़ी पर खाना और लकड़ी पर खाना बनाया हुआ, इससे हम ही लोग खाना पड़ेगा। हम बनाए हैं लकड़ी पर खाना। ऐसे उतना अच्छा तो वीडियो एडिटिंग आता नहीं, और जो भी कुछ बोल रहेंगे उसके लिए सॉरी। कहीं घूमने के लिए भी जाना चाहते हैं तो जा नहीं पाते। सोचते हैं पैसा खर्चा हो जाएगा, समझ में नहीं आता है कि पैसा बचाए या खर्चा करें। पैसा बचाते हैं, कोई बम फोड़ दिया, स्वाहा। नया प्रॉब्लम चल रहा है, जितना लोग हैं बाबा जी लोग, वो लोग भविष्य मल्लिका के थ्रू बोलते हैं कि 2032 तक पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगा, ये आदमी मर जाएगा, वो आदमी मर जाएगा, पूरा दुनिया का आबादी 64 करोड़ हो जाएगा, 33 करोड़ भारत में रहेगा। एक तो ये सब समझ में नहीं आता है कि होगा कि नहीं होगा। तो भाई जो भी कर रहा है ये सब जल्दी करो, या फिर मार दो या फिर छोड़ दो। ये जो बीच में लटका के रखा है वो मत करो। बीच में लटक के गाना मरा लिए हैं हम लोग। कुछ करना चाहते हैं कि नहीं कुछ करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो काहे करें। और अगर नहीं करते हैं
तो लगता है कि नहीं करेंगे तो समय चल जाएगा तो फिर मिलेगा कि नहीं, वो चीज़ फिर हो पाएगा कि नहीं। देखा कौन अगर हम नया दुकान करना हम चाहते हैं, बहुत हमको इच्छा है कि एगो हम बीच बाज़ार में हम नया दुकान करें, थोड़ा सा अच्छा मतलब फर्नीचर वगैरह करें। हम लोग का जो रेट वगैरह के कारण जो ये सब कांड हुआ है, जो कि मतलब ये रेट इतना बढ़ गया है। अच्छा, एक और नया चीज़ आ रहा है, हम लोग 10% में देते हैं तो कोई 8% में दे रहा है, तो एक दिल्ली में गिरी ज्वेलर्स करके है वो 3.5% में दे रहा है। हम लोग को 6% खरीद के 6% 7% खरीद के घर ला के पड़ रहा है, और वो वहाँ 3.5% में बेच दे रहा है। करे तो क्या, हर बार तो दिल्ली जाना संभव है नहीं कि जाओ भाई दिल्ली और दिल्ली में काम करो, दिल्ली से माल लाओ। दिल्ली से माल लाने में भी प्रॉब्लम है। आप दिल्ली उतना कैश लेके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर नहीं सकते हैं। आज का जिस हिसाब से रेट हो चुका है कि अगर हम 100 ग्राम माल लाने जाते हैं तो 15-20 लाख रुपये के 15 लाख रुपये के आसपास है। अब 15 लाख रुपया कोई भी आदमी कैश लेके नहीं चल सकता है। 15 लाख रुपया उस हिसाब से नहीं ट्रांजैक्शन हो सकता है जिस हिसाब से हम लोग यहाँ का मार्केट है। चांदी का रेट 2.5 लाख। तुम लोग क्या कर रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। भारत सरकार क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। 50,000 रुपये जब चांदी का रेट था उस समय से 40,000 रुपये के रेट से हम चांदी सेल कर रहे हैं। 50,000 रुपये का जब चांदी का रेट था, एक वो गड्डी लेके जाते थे 500 वाला और 1 किलो चांदी खरीद के लाते थे। अब 5 गड्डी लेके जाते हैं और 1 किलो चांदी खरीद के लाते हैं। जो कस्टमर पहले मतलब 100 ग्राम 120 ग्राम 130 ग्राम 140 ग्राम का पायल लेता था, वो 20 ग्राम और 30 ग्राम का पायल खोजता है कि 20 ग्राम का पायल 2,000-3,000 में पायल ना होते, 10 ग्राम 2,000 रुपये में 10 ग्राम का पायल होगा। बताइए, ऐसा लोग कर रहा है, जीवन झंड करके रखा है। इससे अच्छा है मादरचोद कोई आज चाकू मार के ही चला जाए। हम लोग का दुकान में 5 तरह का झंझट है। माल लाओ एक बार हम आसनसोल में माल ला रहे थे, डब्बा उब्बा ला रहे थे, पकड़ लिया। उसके बाद क्या बोलते हैं, छोड़ा नहीं, 3 घंटा बैठा लिया। बिल दिखाएं, बिल दिखाने के बाद माफ़ीनामा लिखवाया, साइड में ले जाके 4,000 टका घूस लिया। उस दिन मेरा सब मिला के 4,000 या 5,000 घूस लिया। क्या मतलब 8,000 रुपये के आसपास मेरा खर्चा हुआ। उसके बाद फिर पहला प्रॉब्लम ये है कि माल लाओ प्रॉब्लम से पहले तो ऑर्डर भी बहुत कम कस्टमर का मिलने लगा है। जिसके पास पूंजी है, जिसके पास कम से कम सोना का 5 किलो का पूंजी है, चांदी का 100 किलो का पूंजी है, उन लोग का दुकानदारी ठीक है, वो लोग मैनेज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास कम पूंजी है वो अब बहुत कम 20,000 30,000 महीना कमा ले रहा है, तो वो बहुत अच्छा है। 2.5 लाख रुपया में 1 किलो चांदी आता है। जो चांदी का दाम 1 लाख तक ठीक था, 1 लाख से जो ज़्यादा बढ़ गया वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इतना ज़्यादा बढ़ना ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब एक चीज़ हम सोच के रखें आपसे, कुछ करे चाहे दुकान पढ़ तो इसे खुद कुछ करे चाहे नहीं, वीडियो एडिट कर पाए चाहे नहीं, जो करना है करे चाहे नहीं। वीडियो जैसा मन तैसा डालेंगे। प्रभु आप देखिए, कुछ भी हो जाए उसके लिए सॉरी। किसी तरह ये झंझट से निकल जाए एक बार। अच्छा, मेरा कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं है, ना मेरा अंग्रेजी उतना अच्छा है, ना हम किसी से अच्छा से बोल पाते हैं। थोड़ा मोड़ा हमको एक चीज़ ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई रहता है ना, तो हम उसको अच्छा से मतलब हंसा सकते
करते हैं, हंसा उसा देते हैं, हम बातचीत अच्छा से थोड़ा मोड़ा करते हैं। कभी कभी गाली उली निकल जाता है। एक के मन ऐसा हो गया है कि सब तरफ भागता है। नॉनवेज खा रहे हैं तो बोलता है नॉनवेज मत खाओ, अति नरक में सड़ जाएगा, तुमको गरम तेल में फ्राई करेगा, तो ये करेगा तो वो करेगा। एक मैंने वीडियो देखा, एक राक्षस आता है, एक औरत को पकड़ता है, पहले उसका कपड़ा फाड़ता है, उसके बाद कॉलर पकड़ के इस जगह पर पकड़ के अब पूरा मतलब चमड़ा, जैसे कि एक बकरा का कैसा चमड़ा निकाला जाता है उस तरह का चमड़ा निकाल देता है। एक बार में पकड़ के खींच के किसी का चमड़ा निकाल देना सोचने वाली बात। देख के हमको इतना खौफ हो गया कि साला डर के मारे हम खा नहीं रहे। इधर प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि राधा राधा नाम लेते हैं। आज जो हम आज ही अंगूठी वगैरह हम खोल दिए हैं। अंगूठी मेरा ये तीनों उंगली में हम आपको दिखाते हैं। 4 अंगूठी पहनते थे, 1 2 3 4। एकदम भारी लगता था। सब मिला के जो है इसका वजन चारों का अगर देखा जाए, हम आज सवेरे ही सबको खोल दिए, अलग के खोल दिए कि अब हम नहीं पहनेंगे। 23 से 24 ग्राम के आसपास सारा हम खोल दिए कि नहीं अब हम नहीं पहनेंगे अंगूठी। एक हाथ में छोटा सा कड़ा है 30-32 ग्राम का, एक चेन है 10 ग्राम का चांदी का, वो भी पहनेंगे। सोना का पहनेंगे, कुछ फुरचूटा वगैरह लेता है। इधर बहुत कुछ होता है, चमारी आँख बंद करके पूरी चमारी होता है। हम लोग का सबसे पहला डर है कि आप जाइए पैसा लेके मान लेने चाहिए। कस्टमर जो है कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है। हम कस्टमर, हमको बिल काटना ही पड़ता है, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसा है कि बिल देने के लिए लेने के लिए तैयार ही नहीं। ना किसी तरह हाँ ना करके आपको दुकान तो चलाना ही होगा। कमाइएगा नहीं तो खाइएगा कौन सी। हम नहीं देंगे तो कोई ना कोई देने वाला तैयार है। तो नहीं भैया वो तो बिना GST का हमको दे देंगे, आप नहीं दीजिएगा तो ना वहाँ जाके ले लेंगे। 3% GST में घुस गया। इधर ये आया वो आया, बहुत प्रकार का टेंशन है, बिजली है, ये है वो है। आप अगर माल दुकान तक ले आए हैं अपने, तब 5 से 6% 7% हम लोग को लगता है। हम लोग 10% में सेल करते हैं। रेट अप डाउन मार के 2 से 3% हम लोग को बचता है। हम 1 लाख रुपया ब्याज पर भी कोई अगर लगाता है, इधर लगता है ब्याज पर 1 लाख टका में, आपको 3% में 1 लाख रुपये मिल जाएगा आराम से। अगर आपके पास सोना है तो आपको 3% में आप 1.5 लाख का सोना रखिए, 1 लाख रुपये में आपको 3% ब्याज पर मिल जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम है कि आप दुकान अगर आपका है, कस्टमर आया, कस्टमर को सामान दिया, एगो मार लिया, एक सामान अगर आप उसको एक दफ़ा बेसर दिखाएं। हम लोग के यहाँ बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम बेसर दिखाते हैं, वो मतलब गिल्लट वाला बेसर, GS वाला बेसर जो आता है 10 रुपये में जो आता है, वो खोंच देता है और आप लोगों ने निकाल लिया। मेरा वाला निकाल के वो डुप्लीकेट वाला खोंच के चल जाता है। हम डब्बा भरा हुआ दिए, डब्बा भरा हुआ हमको मिल गया, उतना ध्यान नहीं दे पाते। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, नथिया उथिया दिखाते हैं, छोटा मोटा सामान जैसे नथनी जो होता है, सानिया, वो दिखाए, 1 पीस मार लिया। ये हम मेरे दुकान से हम कम से कम 5, 7, 10 कस्टमर को हम मतलब पकड़े हैं, या फिर उसको उसी किए हैं कि नहीं सामान देखिए वहाँ गिरा है। 2-3 कस्टमर 4 कस्टमर ऐसा है जो कि सामान नीचे गिरा दिया, देखा यहाँ कोई बात नहीं। एक नथिया अगर जाता है तो अभी के अनुसार 2, 2.5, 3 हज़ार रुपये चल जाता है। दिन भर का उतना का इनकम नहीं है जितना एक बार में चोरी हो जाता है। हम लोग क्या, मेरा भाई की दुकान में 2 बार चोरी हो गया। एक बार 125 ग्राम सोना। पापा दुकान में बैठे हुए थे, मेरे पापा का थोड़ा सा तबीयत डाउन था, पापा बैठे हुए थे, 2 आदमी आया और बोला कि सामान दिखाइए।
सामान 2-3 को छाँटा, सामान रखा, बोला कि मेरी पत्नी वहाँ पर काम कर रही है, तो 1000 रुपये दीजिए एडवांस, हम आते हैं 5 मिनट में सामान लेके चल जाओ, सारा पैसा दे। उसी फिराक में 125 ग्राम सोना मार लिया। क्या जो सुना दिया, क्या कर दिया, पापा को पता ही नहीं चला। पापा को पता चला 1 घंटा बाद जब हम लोग गए, मेरा भाई यहाँ नहीं था, देवर गया हुआ था। 1 घंटा बाद जब हम गए तो पहले एस्टिमेट लगाए कि क्या क्या है क्या नहीं है। जो था हमको लगा सिर्फ नथिया उसमें गायब हुआ, बाद में पता चला कि नहीं, इसमें सोना का लॉकेट बजरंगबली दुर्गा जी नहीं है, उसमें लेडीज़ लॉकेट नहीं है, उसमें एक डब्बा था, सोना का चेन था, सोना का अंगूठी था, वो सब नहीं था। पहला बार उसमें 125 ग्राम सोना चोरी हुआ उसका। दूसरा बार दुकान उसका तोड़ने की कोशिश, तोड़ के, और मतलब दुकान के बाहर जो है मकान मालिक जो है उसका स्कॉर्पियो नया खरीदा था, स्कॉर्पियो है, तो वही दुकान के बाहर लगा दिया था, कोई देख नहीं पाया। शटर को तोड़ के घुस के लगभग उसमें 7 लाख रुपया का जेवर उसमें चोरी हो गया। फिर भी मेरा भाई बहुत हिम्मत करके, बहुत किसी तरह करके, मेरा भाई का शादी होने के हमको लगता है 5-7 दिन या बहुत से बहुत 10 दिन पहले चोरी हो गई। भाई को शादी होने के 10 दिन पहले चोरी हुई। हम भी यहाँ नहीं थे, हम मेरा साली का उसी दिन, जिस दिन चोरी हुआ उसी दिन मेरा साली का रिंग सेरेमनी था धनबाद में, तो हम उस समय ससुराल गए थे, धनबाद जा रहे थे, उसमें हमको उसी समय पता हमारा घर से फ़ोन आया, तो लगा कि हमको आना चाहिए, तो हम वहाँ से आ रहे थे। तो भैया लोग बोले कि अब जो हो गया वो किसी का उधर जाने का बात है, उसको तोड़ के मत आओ। अब तुम्हारे आने से ऐसा थोड़े ना हो जाएगा कि सामान मिल जाएगा और चोर मिल जाएगा। जो होता है आगे का प्रोसेस करते हैं लोग, किसी सब चीज़ किया, कुछ उसका नहीं हुआ। मेरा चचेरा भाई का दुकान में भी चोरी हुआ एक बार, पूरा दुकान में तोड़ ताड़ के, अलमारी उसका तोड़ के पूरा पूंजी ख़त्म हो गया मेरा। उसी चचेरा भाई का दुकान में रामनवमी के पहले, मतलब 1 महीना हो रहा होगा, भाई घर से गया, अपना दुकान गया घर से, और दुकान में उसका बैग, मतलब सारा सामान वो घर ले आता है, तो बैग वो अपना टांग दिया यहाँ पर एक अंदर में, और झाड़ू मार रहा था, झाड़ू मार के सब जो कचरा था वो फेंकने गया। अब तब तक एक आदमी घुसा और उसका बैग निकाल के और दौड़ने लगा। बैग जब लेके दौड़ने लगा तो भैया के हाथ में झाड़ू था। अब वो देखे कि तो मेरा बैग लग रहा है, वो बाइक पर जैसे बैठा, मेरा भाई जो है झाड़ू से फेंक के मारा कस के, उसका पीठ में लगा बहुत ज़ोर से, उसके हाथ से बैग छूट गया। अगर वो, और एक चीज़ और है कि जो मेरा भाई ये काम किया ना, वो जिसके साथ हुआ वही उतना हिम्मत कर सका कि वो झाड़ू लेके उसको मार सका और वो अपना पूंजी को बचा लिया। और उसके दुकान में पहले एक बार और चोरी हो चुका है। अगर वो उस दिन उसकी जगह पर, मेरा 6 भाई हैं हम लोग, चचेरा और हम अपना, मेरा खुद 2 भाई हैं हम लोग, मेरे चचा का 4 लड़का है। अगर हम 5-6 में से, 5 में से और कोई रहते उनको छोड़ के, हमको नहीं लगता और किसी को नहीं लगता है कि वो बचा पाता है। सारा का सारा खत्म। इतना हो गया, चोरी हो जाता है दुकान में आके, कभी बिटिया चोरी हो गया, कभी चांदी का अंगूठी, कभी पायल, मेरे हाथ मतलब कभी मटिया चोरी हो गया, कभी बेसर चोरी हो गया, कभी सानिया नथिया चोरी हो गया, कभी कुछ हो गया। बहुत होता है, बहुत ऐसा कस्टमर आता है कि अगर मतलब आप उससे बोल नहीं पाइए, बोल ही नहीं पाइए। सब जगह का रेट अलग अलग कर दिया। 1-2 आदमी ऐसा भी है कि मार्केट में अभी आज का रेट है कुछ, तो वो बेच रहा है कुछ, थोड़ा सा चांदी का लग दे दिया और रेट कम करके बेच दिया, अपना मज़ा मार लिया। आधा चांदी वाला सामान या जो सब करता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि सब लोग करता है कि सामान को थोड़ा सा परसेंट उसको कम किया, उसका रेट थोड़ा सा कम कर दिया और उसको सेल कर दिया। आप कहीं गए पूछने चांदी का क्या रेट है, तो जो सही चांदी बेच रहा है वो अगर 2500 बोल रहा है, तो वो 10% घटा के या 20% घटा के आपको 2000 रुपये बोला, 2000 रुपये चांदी का है, और 2000 रुपये में वो चांदी का सेल कर दिया। चांदी थोड़ा सा डाउन क्वालिटी का रहा। बाद में क्या होगा, साल भर, 2 साल बाद, 3 साल बाद कोई दिखने नहीं जाता।
कस्टमर भी 2 साल बाद। सोना में सब लोग ध्यान देता है, सोना का बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, उसके कारण भी हम लोग का जो महाजन है वो माल नहीं ला रहा है, माल लाना बंद कर दिया। एक झाझा का कोई दिल्ली पैसेंजर था, उसका हावड़ा स्टेशन में बोल रहा था कि 23 लाख रुपया पकड़ दिया, और वो भी गया है, वो जेल में है अभी शायद, उसका 23 लाख रुपया पकड़ा है। अब सब ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं कर सकता। आज 10 गो 15 गो वीडियो हमेशा देखें, कंटेंट क्रिएटर जो है वो लोग बोलता है कि कुछ नहीं कीजिए, आप खाली बैठिए, कैमरा पकड़िए, जो आपका मन है वो। गाली देने आता है, वैसे गाली दे हम किसको गाली दे? अपने आप को गाली दे और किसी को गाली दो, दे के क्या भाई, दे के क्या मिल जाएगा गाली देने से किसी को? मेरे साथ ऐसा हुआ है, 90,000 रुपया का रेट में हम सोना दिए हुए हैं। आज का रेट 1,55,000 रुपये के आसपास सोना का रेट है। आज तक हमको पैसा नहीं मिला, अभी भी पैसा अच्छा खासा उसके पास पड़ा। आप अगर कस्टमर को जरा सा बोल देते हैं बढ़ के, आपके पास आएगा नहीं। ऐसा कस्टमर है जो कि कुछ कस्टमर को जोड़ता भी। अब बात समझिए कि हम जो सामान 1 लाख रुपया में उसको दिए, 90,000 का रेट से अगर हम 1 लाख रुपया में दिए या 50,000 का ही वो सामान दिया, तो वो अभी उसका कीमत जो है 50,000 मतलब 6 ग्राम का अगर हम सामान किसी को दिए 90,000 का रेट से, तो 54,000 रुपया पड़ा। और वही 6 ग्राम का आज अगर हम उसको देते हैं तो लगभग 90,000 रुपया हो जाता है। 90,000 minus 54, 45,000 रुपया का रखा हुआ नुकसान है। कुछ नहीं करें तो ये कस्टमर पैसा, कस्टमर को समझ नहीं आता, कस्टमर को मजा मार रहा है। मेरा तो सोना रखा बढ़ गया है, दुकानदार चाहे गांड मार रहा है। दुकानदार महाजन को कैसे पैसे देगा ये पता नहीं। दुकानदार महाजन को गांड मारवा के पैसा दे, दुकानदार महाजन को और कुछ के पैसा दे, दुकानदार महाजन को अपना जेवर बेच के पैसा दे, दिहाड़ी खट के पैसा दे, वो दुकानदार को महाजन को पैसा देना पड़े। नहीं देगा तो फिर वो कभी सामान नहीं देगा। मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हम देवघर में जहाँ से सामान लेते थे, उससे बहुत कम हम काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगा ही लेता है, तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर कि हम बाहर से ही लें। उनको पता है, उसको खोल के तो हम बोल नहीं सकते हैं उसको कि हम आपके पास नहीं लेते हैं, हम बाहर से ही मांगते हैं। हम लोग के यहाँ कोई पहुँचाने वाला आता नहीं, बहुत कम है कि हम बाहर जाते हैं माल लाते हैं, नहीं तो मैनेज करते हैं किसी से। सब चीज़ को देखते हुए ऐसा लगता है, कभी कभी तो लगता है कि एक यहाँ सब्जी दुकान है, सब्जी बेच के 3 करोड़ का सुने हैं ज़मीन खरीद लिया। मेरे जिया जी बोल रहे थे कि जा रहे हैं हम सब्जी दुकान खोलने के लिए। फिर कभी बोलते हैं बर्तन दुकान कर देने से कैसा रहेगा। एक बार तो सोचे कि राशन दुकान ही कर देते हैं, घर पर ही राशन दुकान कर देंगे। जहाँ अभी दुकान है वहाँ पर तो राशन दुकान सही नहीं है, घर पर राशन दुकान कर देंगे, तो खाने की दिक्कत नहीं होगा। फिर सोचते हैं पता तो कुछ है नहीं राशन दुकान के बारे में। जिसमें आपको कुछ पता है वो चीज़ तो ठीक है, जिसमें कुछ पते रहे उसमें लौड़ा क्या करेंगे। और अगर हम करना चाहते भी हैं, आगे बढ़ के हम बिजनेस अपना बदलना चाहते भी हैं, लेकिन नहीं चलो हिम्मत करके हम बिजनेस
बदल देते हैं। अब फिर भी वही हाल रहा तो फिर क्या फायदा? कोई फिर तो फायदा नहीं है बिजनेस में। कभी कभी स्टॉक मार्केट में ट्राई किए, क्रिप्टो में ट्राई किए, मतलब जितना हो सकता था। बीच में एक हम जेरोक्स वगैरह का दुकान, उसमें जियो नया नया आया था 2016 के आसपास, 2015-16 के आसपास जियो जब नया नया आया था, उसमें जेरोक्स वगैरह का भी दुकान डाले हैं। उसमें भी अच्छा खासा खर्चा किए, मोड़ पर नहीं चला। साल 2 साल में हम दुकान हमको बंद करना पड़ गया। ऐसा हुआ क्योंकि अगर हम उस दुकान में रहते तो अपना खुद का खर्चा नहीं कर पा रहे, तो उससे अच्छा तो था फिर अभी थोड़ा सा ठंडा खाते हैं, हल्का सा भी कुछ, खांसी सर्दी चालू हो जाता है। अब खांसी सुखाने के लिए कि दवा बहुत ज़्यादा खांस रहे थे, उसमें नाक उठ भी थोड़ा मोड़ा बह रहा था, कफ भी थोड़ा निकल रहा था। तो 2 टेबलेट खाएँ, नाक नहीं बह रहा है, उठी कर रहा है, अब सिर्फ खांस रहा है। अब पता नहीं कैसे ठीक हो रहा है। तो जीवन में यही है, खाली खांसो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उधार तो ऐसे ऐसे आदमी को हम दिए हुए हैं, क्यों एक सामने से पार भी हो रहा है, लेकिन बोल के क्या फायदा। देखिए महादेव क्या चाहते हैं। अब सिर्फ ट्राई इतना करना है कि पर डे चाहे कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, जो बोले, एक वीडियो कम से कम पर डे। आज का डेट है 13 अप्रैल, 6:48 हो रहा है अभी। अब कुछ देर में हम एडिट उतना करेंगे नहीं, कोशिश करते हैं जो डाल पाएंगे किसी तरह यूट्यूब में। आज से हम वीडियो डालना चालू करेंगे, बस महादेव मदद करे, राधा रानी मदद करे, लाडली को मदद करे।